Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्षी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ आज हम आए हैं जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकल कर आ रहा है। देखिएगा एसएससी ने फाइनली अपना जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल एग्जामिनेशन 2023 के लिए ऑफिशियली फुल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। देखिएगा हम बात कर रहे हैं एसएससी जेई 2023 का, दैट मीन्स जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2023। देखिएगा 2023 का एसएससी ने ऑफिशियली एग्जाम डेट प्लस आपका जो फॉर्म फिलिंग होना है, वो कहने का मतलब है आपका जो फुल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/7 से 16/8, दैट मीन्स 26 जुलाई से 16 अगस्त तक आपके फॉर्म फिल किए जाने हैं। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, 16 अगस्त के पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। क्लियर। देन सेकेंड देखिएगा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/8/2023 को आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। आपका जो करेक्शन विंडो है वो 17/8 से 18/8 तक चालू रहेगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, टेंटेटिव शेड्यूल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 अक्टूबर 2023। कहने का मतलब है आपका जो प्री एग्जामिनेशन होना है एसएससी जेई का वो 2023 के अक्टूबर में होना है। फाइनली आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा यदि आप सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से हैं या आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है। देखिएगा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। सबसे पहले इन्होंने इस बार डिटेल ऑफ पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी दे दिया है, ठीक है। देखिएगा डेट ऑफ डिटेल्स ऑफ पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। BRO दैट मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो एज है 30 ईयर तक है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या डिग्री किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसी तरह जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में यदि आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है या फिर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा किया है तो आप लोग BRO के लिए एलिजिबल हैं। फिर सेकंड डिपार्टमेंट देखिएगा, ऐसे सभी डिपार्टमेंट का इन्होंने पोस्ट वाइज दे रखा है, ठीक है। देखिएगा सेकंड है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसे हम CPWD बोलते हैं। देन थर्ड देखिएगा सेंट्रल वाटर कमीशन। फोर्थ देखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड गंगा ब्रह्मपुत्रा बोर्ड। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग में है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च NTRO में है। इसी तरीके से आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल कर आ रही है, ये सब आपको डिटेल में डिप्लोमा डिग्री आपका मांगा हुआ है। किसी में एज अप टू 30 ईयर्स है और किसी में 32 ईयर्स है, ठीक है। देखिएगा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। BRO में ओनली मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई करेंगे, ये इन्होंने बता दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 1324 वैकेंसीज हैं। ये देखिए टोटल वैकेंसीज हैं 1324, ठीक है। फाइनली आपका एसएससी जेई का ऑफिशियली एग्जाम नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें देखिए अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। उसके अलावा SC ST का 5 इयर्स का है। PWD का 13, PWD अनरिजर्व्ड का 10 इयर्स का। ये सारी एज रिलैक्सेशन के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम चलते हैं तो आपको फोटो और सिग्नेचर का विशेष ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। देख लीजिएगा, अदरवाइज फॉर्म इसमें रिजेक्ट भी होता है, ठीक है। इसलिए फॉर्म स्पेशली हम आप सभी को बोल रहे हैं, फॉर्म में फोटो प्लस सिग्नेचर का विशेष ध्यान दीजिएगा। 3 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए और डेट वाला फोटो इसमें लगाना है, ठीक है। इसके अलावा
देखिएगा और क्या इंपॉर्टेंट इसमें दे रखा है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं हम, तो इसमें इस बार इन्होंने पेपर पैटर्न चेंज किया है। ठीक है, पेपर 1 जो होगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, और पेपर 2 जो होगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड में होना है। दैट मीन्स मेंस आपका खत्म कर चुके हैं ये लोग। ठीक है, सो देखिएगा, पहले आपका पेपर फर्स्ट होगा, देन आपका पेपर सेकंड होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन में पेपर फर्स्ट भी सीबीटी मोड में होगा। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, पेपर 1 सीबीटी मोड, दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, जिसमें 50 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस आएगा, और फिर आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आएंगे 100 नंबर का, मतलब 2 घंटे का 200 मार्क्स का पेपर होना है पेपर फर्स्ट। उसके बाद जो पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करेगा उसी में पेपर सेकंड होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका टेक्निकल पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब है पहले जो मेंस होता था रिटन एग्जामिनेशन वो खत्म कर दिया है। इसमें देखिए क्या लिखा है, द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द जनरल इंजीनियरिंग पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी इन पेपर फर्स्ट हैज बीन बेसिस ऑन द एजुकेशनल, मतलब आपका जो भी ब्रांच है उस हिसाब से आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है, द पेपर फर्स्ट एंड सेकंड विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा। उसके अलावा देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, देयर विल बी नेगेटिव 1/3 नेगेटिव है इसमें। ठीक है, और आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में 1/3 मार्किंग रखी गई है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या लिखा है, कैंडिडेट आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, लॉगरिथम टेबल। आपको पेपर सेकंड के लिए क्या होगा, कैलकुलेटर अलाउड होगा। क्लियर। उसके अलावा ये देखिए इन्होंने पेपर फर्स्ट के लिए सिलेबस दे दिया है, जो कि हम हमेशा जो पढ़ते हैं, और पेपर सेकंड के लिए भी आपको सिलेबस अनाउंस किया गया है। ठीक है, ये देखिए कहने का मतलब मोटी मोटी बातें ये हैं। आपको सबसे पहले तो आपको एसएससी जेई 2023 का फॉर्म फील एग्जामिनेशन फॉर्म जो है अच्छे से फील करना है। ठीक है, इसमें फॉर्म में फोटो और साइन का बहुत विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, लास्ट डेट कब है फॉर्म की, 16/8 तक आपको फॉर्म अपना फिल कर देना है। अक्टूबर में इसका एग्जामिनेशन होगा। मेंस ना होकर आपका जो सेकंड एग्जामिनेशन होगा वो भी सीबीटी मोड में होगा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। उसके अलावा इस पे हम सिलेबस डिस्कशन प्लस आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न प्लस आपके सिलेबस पे हम डिस्कशन करेंगे। सो वो हम आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सो आप बहुत अच्छे से सबसे पहले अपने फॉर्म को फिल करिएगा, देन अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए और बहुत अच्छे से लग जाइए। अभी जुलाई चल रहा है, आपको अक्टूबर में अभी आपके पास टाइम भी है। आप बहुत अच्छे से पहले अपने सिलेबस को फिनिश करिए, देन रिवीजन करिए, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस टेस्ट सीरीज को आप लगाइए। ठीक है, सो इस पे हम एक सेपरेट वीडियो आपको ज़रूर देंगे कि आप लोग किस तरीके से इस एग्जामिनेशंस के सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो फाइनली आप अपने फॉर्म को फिल करिए एंड एग्जाम प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। सबसे मेन बात तो है कि इसमें जो CBT 2 कहने का मतलब है आपका जो मेंस एग्जामिनेशंस होता था वो अब हट चुका है। आपके दोनों पेपर जो होंगे CBT मोड में होंगे। ठीक है, सो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और फॉर्म को बहुत अच्छे से केयरफुली आप उसको क्या करिएगा, फॉर्म फिल करिएगा। क्लियर। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।